बूंदी की कजली तीज संस्कृति और ऐतिहासिकता का सम्मिश्रण, शौर्य की गाथा, धार्मिक परंपरा से जुड़ाव, सामाजिक समन्वयन का प्रतीक। आज बूंदी लाइव में जानिए क्या है बूंदी कजली तीज का इतिहास। कजली तीज स्त्री के सुहाग का ही नहीं, हाडाओं के शौर्य पराक्रम का भी प्रतीक। राजस्थान की पहचान यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ सांस्कृतिक विरासत से भी है। यहाँ के तीज त्योहार, पहनावा, खानपान और रहन सहन राजस्थान को एक अलग पहचान देता है। श्रावण माह में त्योहार मेलों की बात करें तो तीज के मेले के बिना बात करना बेमानी होगा। जहाँ श्रावणी शुक्ल तृतीया को जयपुर में हरियाली तीज का पर्व अति प्रसिद्ध है, वैसे ही हाडोती में कजली तीज विख्यात है, जिसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ कजली तीज महिलाओं के 16 श्रृंगार और पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, वहीं ये पर्व हाडा चौहानों के शौर्य और पराक्रम का भी प्रतीक है। भाद्रपद माह के शुक्ल पदवा की तृतीया को आयोजित होने वाली कजली तीज सातुड़ी तीज, बड़ी तीज और भादवा की तीज भी कहलाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं, गायों की पूजा करते हैं, झूले लगाए जाते हैं, महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती हैं, गाती हैं। पूरे वर्ष भर मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में से प्रमुख त्योहार है कजली तीज। इस दिन पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। किंवदंती है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने में सफल हुई थी। ये दिन निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में भी देखा जाता है। ये पर्व अपने पति के लिए एक स्त्री की भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। हाडोती में इस पर्व के आयोजन का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। ये पर्व यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बूंदी सहित हाडोती में इसका आयोजन ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कजली तीज का ऐतिहासिक महत्व बूंदी राज्य के गोठड़ा ठिकाने के ठाकुर बलवंत सिंह हाड़ा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार अपने मित्र के ये कहने पर कि जयपुर में तीज की भव्य सवारी निकलती है, ऐसी सवारी अपने यहाँ निकले तो शान की बात रहे। हालांकि कहने वाले साथी ने यह बात सहज ही कही हो, लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह के मन में यह बात लग गई। ठाकुर बलवंत सिंह उसी क्षण तीज को जीत कर लाने की मन में ठान कर अपने 11 विश्वस्त साथियों के साथ जयपुर जा पहुंचे। श्रावण शुक्ल तृतीया को निश्चित कार्यक्रमानुसार जयपुर के मुख्य बाजारों में राजसी ठाट बाट और शाही लवाजमे के साथ तीज माता की सवारी निकाली जा रही थी। ठीक इसी समय गोठड़ा के ठाकुर बलवंत सिंह अपने विश्वस्त साथियों के साथ जयपुर के शाही लवाजमे के बीच में से तीज माता की स्वर्ण जड़ित प्रतिमा को लूटकर वापस गोठड़ा के लिए निकल लिए। ठाकुर बलवंत सिंह हाड़ा ने गोठड़ा पहुंचकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज के तीज माता की भव्य सवारी का आयोजन संपन्न करवाया। ये घटना 1819 के आसपास की है। बलवंत सिंह साहसी जाबांज योद्धा होने के साथ बात के धुनी भी थे, वरना उस समय जयपुर के शाही लवाजमे और पूरे लाव लश्कर के बीच सोन चांदी और रत्नजड़ित आभूषणों से लदी हुई तीज माता की प्रतिमा को लूट लाना हर किसी के वश में नहीं था। कहा जाता है कि बूंदी के शासक भी इनके आगे रास्ता बदल लिया करते थे। कहते हैं कि एक बार जयपुर वालों की बकरी इनके क्षेत्र में चरने आ गई, तो जयपुर वालों के कहने पर इन्होंने बकरी की चमड़ी तक को देने से मना कर दिया। जिस पर कहावत है कि न रुका की बकरी लुक छुप खागी खेत, बलवंत सिंह का पाना पड़गी खाग्यो खाल समेत। जयपुर से तीज की प्रतिमा लाने वाले बलवंत सिंह आज भी गोठड़ा स्थित हवेली दरबार और बूंदी बनगंगा रोड पर स्थित बावड़ी पर बने स्थानक पर पूजित हैं, जहां सैकड़ों दर्शनार्थी दर्शन करने प्रत्येक रविवार को आते हैं। गोठड़ा वालों की एक हवेली कागदी देवरा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ श्रृंगी परिवार द्वारा इनकी गद्दी की पूजा अर्चना की जाती है। महाराव राजा राम सिंह लाए बूंदी में तीज को 21 तोपों की सलाती से निकलने लगी तीज। बूंदी शासक विष्णु सिंह के चचेरे भाई ठाकुर बलवंत सिंह जाबांज योद्धा के साथ उद्दंडी और हठीले स्वभाव के थे। ठाकुर बलवंत सिंह इसी हठीले स्वभाव के चलते जयपुर की तीज लाने में सफल भी रहे।
यह इसी स्वभाव के चलते इनकी अधिकांश गतिविधियां विद्रोहात्मक और अनुचित रही। 1824 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान केशवराया पाटन में कंपनी और झाला की सेनाओं के साथ हुए संघर्ष में बलवंत सिंह अपने साथियों के साथ खेत रहे। ठाकुर बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा राम सिंह तीज माता की प्रतिमा को बूंदी ले आए, जहां तीज माता की सवारी भव्य रूप में शाही लवाजमे के साथ 21 तोपों की सलामी से बूंदी के बाजारों में निकलने लगी। बूंदी के राजपरिवार की शाही सवारी इस तीज माता को भव्यता दिव्यता प्रदान करने लगी। इस सवारी में बूंदी रियासत के जागीरदार, ठाकुर, धनाढ्य लोग और जन साधारण अपनी परंपरागत पोशाक पहनकर पूरी शानो-शौकत के साथ इसमें भाग लेते थे। सैनिकों द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया जाता था। 16 श्रृंगार से सजी धजी लहरिया पहने हुए महिलाएं तीज माता की सवारी में 4 चांद लगाती थी। रियासत काल में 21 तापों की सलामी के साथ नवल सागर झाल के सुंदरघाट से निकलने वाली तीज माता की सवारी प्रमुख मार्गों से होते हुए रानी जी की बावड़ी पहुंचती, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते, करतब दिखाए जाते और कजलाकारों, विशिष्ट अतिविशिष्ट व्यक्तियों और अतिथियों के सम्मान के बाद तीज की सवारी पुनः महलों में लाई जाती। 2 दिवसीय इस तीज की सवारी के लोकानरंजन के आयोजन में मुख्यतः 2 मदमस्त हाथियों का युद्ध विशेष आकर्षण का केंद्र होता, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। स्वतंत्रता के बाद भी तीज की सवारी की यह परंपरा अनवरत रही, जिसका दायित्व अब नगर परिषद उठा रहा है। राज परिवार तीज की प्रतिमा नहीं दिए जाने पर नगर परिषद द्वारा तीज माता की दूसरी प्रतिमा बनवा कर इस स्वस्थ परंपरा को जारी रखा। वर्तमान में तीज माता की सवारी में रियासतकालीन वैभव तो नजर नहीं आता, लेकिन जन आस्था और लोगों का श्रद्धा भाव, सवारी शामिल झांकियां, बैंड बाजे, बग्घी, ऊंट घोड़े, हाथी, अलगोजे बजाते ग्रामीण लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, स्वांगधरे कलाकार और अपनी अपनी सांस्कृतिक पोशाकों से लगदग ग्रामीण महिला और पुरुष इसे विशेष बनाती हैं। इस मौके पर आजाद पार्क में लगने वाला 15 दिवसीय मेला वर्तमान में कुंभा स्टेडियम में आयोजित होता है। वार्षिक लोकोत्सव के रूप में आयोजित इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, कव्वाली, अलगोजा गायन, स्टार नाइट, भजन संध्या, दंगल सहित स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती है। तीज माता की सवारी का आयोजन बूंदी में ही नहीं अपितु नैनवा में भी नगर पालिका द्वारा 2 दिवसीय आयोजन किया जाता है। इसमें अखाड़ों के साथ झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। ऐसे ही विशेष खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बूंदी लाइव न्यूज। इसके दिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बनिए हमारी टीम का हिस्सा। जी, बूंदी का जो कसली तीज मेला है, ये श्रृंगार का भी प्रतीक है, क्योंकि उस दिन शिव और पार्वती का एक संयोग हुआ था। इसलिए पूरे देश में कसली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में शौर्य के रूप में भी इसको और श्रृंगार के रूप में भी और धार्मिक आस्था के रूप में भी ये मनाया जाता रहा है परसों से। किस्सा यूँ है कि गोखड़ा हमारी जागीरी में थी और वहाँ के जो दरबार थे वह जयपुर तीज देखने गए थे अपने 8 सैनिकों के साथ। तो उनको वह मंत्र मुग्ध हो गए वह, और उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से उस तीज को जीत लिया और उस जीत के लाकर और गोखड़ा में उस दिन दूसरे दिन वहाँ पर सवारी निकाली। बाद में वो तीज बूंदी मंगा ली गई, क्योंकि जी जायनेस तो यहीं थे और वह तीज की सवारी यहाँ पर निकाली जाने लगी। तो उस वक्त हाथी के युद्ध भी होते थे और बड़ी लवाजमे के साथ में ये सवारी यहाँ पर निकल दी और ये राजकीय उत्सव के रूप में हो गया, क्योंकि ये पराक्रम का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। तो आस्था के साथ में, क्योंकि तीज पार्वती का रूप है, शिवा का रूप है, तो उस दृष्टिकोण से यह आस्था का रूप होता चला गया। और राजशाही जब तक रही, जब तक राज परिवार ने मतलब राज के रूप से इसको मनाया गया, और फिर बाद में जब लोकशाही आई तो फिर नगर पालिका के माध्यम से ये तीज मनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ये केवल मेला उस वक्त तो 3 दिन का पड़ता था, जब आज़ादी के पहले लोकशाही में, फिर राजशाही में, और लोकशाही में आकर ये मेला 7 दिन का हो गया। आज़ाद पार्क में पहले रानी जी की बावड़ी के यहाँ ये जाती थी और वहाँ पर पानी पिलाने की रस्म होकर और विसर्जन होता था।
लेकिन आज़ाद पार्क में आने लगे और 7 दिन तक मेला बढ़ने लगा। सारे लोग, शहर छोटा था, अब शहर बड़ा हुआ, ये कुंभ अष्टमी में जाने लगी और अब जो मेला है वो 16-17 दिन का हो। रंग रूप में अगर देखें कि इसमें क्या परिवर्तन आए इस कजली तीज के इस उत्सव में, महोत्सव में, तो हमारे यहाँ जो कजली तीज माता की सवारी निकाली जाती है, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने, सिंचाई विभाग ने उसको तैयार किया था। वो कजली तीज माता है। असली तीज माता हमारे राज परिवार के पास आज भी सुरक्षित है। तो उसके जो फोटोज़ हैं वह बड़े मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। उसका जो श्रृंगार था, उसकी जो बनावट थी, यह बाद में ये स्थापित हुई और यही प्रतिमा यहाँ पर निकाली जाती है। और जो परिवर्तन हुआ, जो ग्रामीण अंचल के लोग साफे पहन कर आते थे, कि साफा का प्रचलन अब ग्रामीण अंचल में कम हो गया, धोती का प्रचलन कम हुआ, दूसरे पहनावे का परिवर्तन हुआ। तो वो ग्रामीण अंचल के लोग विभिन्न लोकगीतों के माध्यम से विभिन्न टोलियां बनाकर इस शहर में घुमा करते थे। वो टोलियां अब लुप्त हो गई। अब अलगोजा प्रतियोगिता अलग से आयोजन हो गया। उस दिन वो वहाँ पर मंच पर 7, 8, 15 जो टीमें हैं जिले की, वो अलगोजा गायन यहाँ पर करती है। लेकिन वो जो टोलियाँ पूरे शहर में घूम कर और शहर के लोगों का मनोरंजन करती थी, वो टोलियाँ लुप्त हो गई। वह जो पुरानी परंपराएं थी, ग्रामीण महिलाएं जो 1-2 दिन पहले आती थी, वो नहीं आया। अब 3-4 घंटे की सवारी रह गई। दूसरा क्या है कि सवारी के मामले में पहले जल्दी सवारी निकाली जाती थी, अब सवारी लेट होने लगी। तो यह तो बहुत से बच्चे तो सो जाते हैं। तो परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे 15 दिन तक लगातार, 16 दिन तक, 17 दिन तक लगातार मेला मंच पर विभिन्न झूले जो देश से यहाँ पर आते हैं, पूरे प्रदेश से, और एक ही छत के नीचे। बड़ा ये महत्वपूर्ण जो बिंदु था कजली तीज मेला महोत्सव का, कि एक ही छत के नीचे सारे उत्पाद हमको मिले। और क्योंकि इस बार वर्ष तो बरसात नहीं हुई, लेकिन ये बरसात के बाद एक उत्साह का माहौल पैदा करने वाला कजली तीज मेला था। और आज भी यह उसी परंपरा, उसी शान शौकत के साथ में, उसी लवाजमे के साथ में वो तीज माता की सवारी निकाली। बूंदी में तीज माता की सवारी निकाली जाती है और ये माना जाता है कि गोठरा महाराज इसे जयपुर से जीत कर लेके आए थे। तो एक वीरता का भी प्रतीक है और बूंदी की आन बान शान का भी प्रतीक है। तो किस तरह का इसका इतिहास है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, तीज माता की जो सवारी जो निकलती है, वो अगर अपन थोड़ा पास्ट में अगर चलें तो एक किस्सा हुआ था बूंदी में, जिसको कहते हैं हाडो ले डूबियो गणगौर। तो गणगौर की सवारी के टाइम पे जो हादसा हुआ, उस वजह से गणगौर की सवारी फिर निकलना बंद हो गई। तो यहाँ पे जो बूंदी के जो जागीरदार और सावंत थे, उन्होंने हमेशा से ये देखा था कि जयपुर की जो तीज की सवारी है बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर तरीके से उसको निकाला जाता है। गोठड़ा के जो बलवंत सिंह जी थे, उन्होंने अपने कुछ साथी गणों के साथ में कार्यक्रम बनाया कि जयपुर जाके वो सवारी को देखें और उसका आनंद लें। उसी दौरान उनके साथ जो कुछ लोग थे, तो उन्होंने उनसे एक ये बात कही कि भाई ऐसी अगर सवारी, तीज की सवारी बूंदी में भी निकले, क्योंकि गणगौर की तो आठ है, जिसकी वजह से गणगौर की सवारी निकल नहीं सकती। तो तीज की सवारी निकले तो बूंदी की एक बहुत बड़ी शान रहेगी। और एक जिस तरीके से जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, वैसे ही बूंदी की तीज की सवारी भी प्रसिद्ध हो। तो ये सुन के वो नौजवान थे और उसी टाइम पे उन्होंने अपने जो साथीगण थे उनके साथ में ये कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो ये जयपुर की ही तीज की सवारी हम इसे बूंदी ले जाते हैं। तो इतना सा बस कहने का हुआ, जिससे वो सब साथ हो गए और उन्होंने जयपुर की जो तीज थी वो लूट के बूंदी ले आए। ये अपने आप में एक वीरता दर्शाती है कि आप देखिए कि बिल्कुल नौजवान जो कि एक तरीके से तैयारी के साथ नहीं गए थे, पर तो भी उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि ऐसी अगर सवारी हमारे यहाँ भी निकले तो हमारी एक शोभा बढ़े। और ये जिस तरीके से जयपुर की सवारी जिस तरीके से सुंदरता से निकलती है, वैसे ही बूंदी में भी निकली। तो तब से ही बूंदी की तीज की सवारी काफ़ी प्रसिद्ध है और हर साल तीज के अवसर पर निकाली जाती है।
आज के समय पे जो तीज की सवारी जो हम देखते हैं हर साल जो बूंदी में निकलती है, वो एक उस जो ओरिजिनल तीज थी उसका एक काल्पनिक रूप है और ये नगर पालिका के द्वारा निकाली जाती है। जो ओरिजिनल तीज है वो आज भी राजमहल में उपस्थित है। काफ़ी समय पहले तक राज परिवार और राजमहल में ही वो तीज की सवारी निकाली जाती थी। बीच में कुछ साल उसको सार्वजनिक तौर पे भी निकाला गया, पर जब थोड़ी व्यवस्था के अभाव में या आप कहिए समय के अभाव में अब उसको सार्वजनिक तौर पे नहीं निकाला जाता, पर तो भी राजमहल में आज भी उसकी पूजा की जाती है और वो आज भी सुरक्षित वहीं पे मौजूद है।